ठंडी के दिनों में चंपकलाल की काली रात। आज गोकुलधाम में बहुत ही ज्यादा ठंड था। ठंडी ठंडी हवा खिड़कियों से आ रही थी। चंपकलाल बेचारा कंबल के अंदर सोया हुआ था। उसे भी बहुत ज्यादा ठंड लग रहा था। कैसे भी करके चंपकलाल अपने ठंडी को बर्दाश्त नहीं कर पाया। फिर उसने सोचा कि आखिरकार इस ठंडी का क्या हल हो सकता है। फिर उसने खिड़की से देखा कि अंजलि आज कपड़े सुखाने के लिए बाहर निकली है। फिर वह सोचता है क्यों ना आज अंजलि से ही गर्मी ले लिया जाए। फिर वह वही सोच में अंजलि के घर पर चला जाता है। आज घर पर तारक था। चंपकलाल थोड़ा सा घबरा जाता है तारक मेहता को देखकर। फिर वह सोचता है कि अब मैं क्या करूं। फिर जब वो अंजलि के घर में जाता है तब तारक मेहता बोलता है कि चाचा जी आप बैठिए ना, आपका कोई काम था क्या। फिर चंपकलाल ने बोला नहीं बेटा, मुझे तो कोई काम नहीं, बस ऐसे ही आया हूँ। क्या तुम्हारे घर में मैं आ नहीं सकता। तो फिर तारक मेहता ने बोला जरूर चाचा जी, आप कैसी बात कर रहे हैं, यह आप ही का तो घर है, आप जब मन तब आओ। फिर तारक मेहता के कॉल की घंटी बजने लगी। कॉल पर उसके बॉस ने बोला तारक तुम जल्दी ऑफिस में आओ, यहाँ मुझे एक आर्टिकल अर्जेंट से अर्जेंट लिखना है, तुम आओ और इस काम को जल्दी से कर दो। फिर तारक मेहता अपना बोरिया बिस्तर लेकर ऑफिस की तरफ चल पड़ा। फिर इधर चंपकलाल सोफे पर ही बैठा रहा। फिर अंजलि नहा कर के घर से बाहर निकली। जब चंपकलाल ने उसे ऐसी हालत में देखा तो उसके तन बदन में आग लग गया। फिर वह सोचता है कि आखिर इसे देखकर मुझ में आग लग रहा है तो आगे कैसे मजा आएगा। फिर चंपकलाल यही सोच कर बैठा था। तभी अंजलि बोलती है कि चाचा जी आप और तारक कहाँ गए। फिर चंपकलाल बोलता है कि अंजलि बेटा, तारक कुछ काम से गया था ऑफिस के लिए, इसीलिए अब वह अपने ऑफिस में गया है। फिर अंजलि बोलती है ठीक है चाचा जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। तो चंपकलाल सोफे पर बैठा रहा। फिर थोड़ी देर बाद अंजलि चाय बनाकर लाती है और एक कप चंपकलाल को देती है और एक कप खुद ही पीती है। फिर इन दोनों ने बहुत ही ज्यादा बात किया। जब चंपकलाल ने उसे ज्यादा देर देख लिया तो उसका कंट्रोल अपने आप पर से हट गया और उसका जो बैठा हुआ था वह भी अब खड़ा हो चुका था। अंजलि इस चीज को गौर से देख रही थी। अब वह अंजलि भी सब चीज समझ चुकी थी। अंजलि ने बोला चाचा जी आपके लुंगी में क्या है। फिर चंपकलाल घबराते हुए बोला कि नहीं अंजलि बेटा, यह तो बस एक मेरी लाठी है। फिर अंजलि सभी बातों को अच्छे तरीके से समझ जाती है। फिर वह चंपकलाल के असली बात को सामने लाने के लिए अपना फोन नीचे गिराती है। फिर जब वह फोन उठाने के लिए नीचे झुकती है तो चंपकलाल उसे साफ साफ देख पाता है। फिर चंपकलाल बोलता है कि अंजलि तुम अगर बुरा न मानो तो मैं एक बात बोलूं। अंजलि ने बोला कि क्यों नहीं चाचा जी आप बोलिए। तो चंपकलाल बोला कि मैं यहाँ चाय नहीं पीने आया हूँ, मैं तो कुछ और ही करने आया हूँ। आज मुझे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रहा है, इसीलिए मैं अपने ठंड को मिटाने के लिए आया हूँ। अब अंजलि के सामने पूरा बात आ गया था। अंजलि सभी चीजों को तो पहले ही समझ ली थी, लेकिन जब उसने सामने की बात पहचान गई तो वह बोली तो चलिए ना चाचा जी मेरे कमरे में। फिर वह दोनों अंदर चले गए। फिर दोनों ने कुछ ऐसी किया जिससे सुबह होकर दोनों ने बहुत ही ज्यादा मजा आया। फिर दोनों ने एक दूसरे को बोला कि आज तो बहुत ही ज्यादा मजा आया। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो पर अगर आपने 100 लाइक से ऊपर कंप्लीट करा दिया जल्दी से जल्दी तो मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा जिसे आप देख